हेलो दोस्तों। आज मैं एक रिंग थ्योरी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि आर हमें कोई रिंग दे रखी है जो कि हमारी क्या है, नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। और एक हमें मैप डिफाइन किया गया है साई, जो कि हमारा किस तरह से डिफाइंड है, आर टू आर साई आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और हमसे कहा गया है कि अगर साई जो है वो हमारा होमोमॉर्फिज्म हो तो उसके लिए हमारे दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं। पहला पार्ट ए कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक टू होगा, और दूसरा कहता है कि अगर आर हमारा कोई इंटीग्रल डोमेन हो और तो हमें प्रूफ करना है कि साई जो है वो हमारा इंजेक्टिव हो और एग्जैक्टली टू एलिमेंट जो हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इस तरह से कि अगर हमने मान लिया है कि साई कोई हमारा मैप है आर से आर, जो कि इस तरह से डिफाइंड जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर एन ए इज इक्वल्स टू जीरो हो, जहाँ पर ए हमारा क्या है, रिंग का एलिमेंट है, तो एन ए इज इक्वल्स टू अगर जीरो हो तो एन हम कहेंगे कि ये एन जो है इसका रिंग का कैरेक्टरिस्टिक एन है। ठीक है, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में हो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस डैश 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 ए एन टाइम्स। ठीक है, यानी जितने एलिमेंट्स जो है ऐड करें और उनका सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो हम जितने टाइम्स ऐड करेंगे उन्हीं नंबर्स को कह देंगे कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि आर में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल आर। अब अगर आर आर में बिलोंग कर रहा है तो टू आर भी हमारा स्मॉल आर में बिलोंग करेगा। चूँकि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ग्रुप होता है, यानी कि आर प्लस आर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टू आर। तो आर प्लस आर भी हमारा क्या होगा, आर में होगा। देन हमने लिया, चूँकि मैप हमारा डिफाइंड है साई आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह से ले सकते हैं, साई टू आर, आर की जगह पर हमने क्या ले लिया, टू आर। तो साई टू आर इज इक्वल्स टू टू आर का स्क्वायर। इसको हम किस तरह से ले सकते हैं, साई आर प्लस आर इज इक्वल्स टू फोर आर स्क्वायर। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साई जो है वो हमने माना है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, साई ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी, तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो साई आर प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साई आर प्लस साई आर। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन हमने इसको क्या माना है, इसको हम वन मान लेते हैं। तो साई आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है साई आर प्लस आर इज इक्वल्स टू फोर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा फोर आर स्क्वायर। बेसिकली हमने इसको जो है इसमें इस्तेमाल किया, यानी कि यहाँ से ये टर्म हमारा इस तरह से ये आया है। ठीक है, तो साई आर प्लस साई आर इज इक्वल्स टू क्या है, फोर आर स्क्वायर। और साई आर हमारा क्या दे रखा है, आर स्क्वायर। तो साई आर हमारा ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हम ऐड करेंगे तो टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, जो कि हो जाएगा टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए, अगर रिंग की प्रॉपर्टी होती ना कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, आर में ही होगा। इसका मतलब आर इंटू आर भी आर में होगा, यानी आर स्क्वायर भी आर में होगा। तो आर स्क्वायर हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि आर हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो आर स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो जाएगा। अब अगर इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट एन ए यानी टू ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, हमारा टू हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में हमें दे रखा था कि आर को हमने क्या कंसीडर किया था कि ये इंटीग्रल डोमेन है। तो अब हमने एक मैप, चूँकि मैप हमारा डिफाइंड है साई आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि आर में दो एलिमेंट ले लेते हैं, आर और एस टाइप के, चूँकि हमें इंजेक्टिव प्रूफ करना है। तो आर और एस टाइप के दो एलिमेंट ले सकते हैं इसमें। इंजेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि हमें वन वन प्रूफ करना है। तो वन वन के लिए हमारा क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो वन वन होगा जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, ये क्या इंप्लाई करे, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो हमने क्या लिया है, साई आर इज इक्वल्स टू साई एस। हम इसको कर्नल से भी प्रूफ कर सकते थे, कर्नल अगर हमारा जीरो आ जाता तो। ठीक है, लेकिन हमने इसको आसान के लिए इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो साई आर इज इक्वल्स टू साई एस लिया, और ये क्या इंप्लाई करेगा, इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं तो साई आर माइनस साई एस हो जाएगा। सिंस साई इज आर रिंग होमोमॉर्फिज्म, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो साई आर माइनस एस, इसको क्या लिख सकते हैं, साई आर प्लस माइनस का एस। और इसको हम लिख सकते हैं साई आर प्लस साई माइनस एस। अब चूँकि
ये हमारा क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, साई आर माइनस साई एस। उसकी वजह क्या है कि कोई फंक्शन अगर होम्योमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साई अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा साई एक्स। अल्फ़ा हमारा क्या है, यहाँ पे कोई स्केलर है, तो यहाँ पे हमने -1 को अल्फ़ा मान लिया, तो उस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा साई आर माइनस एस इज इक्वल्स टू 0, और साई आर माइनस एस हमारा क्या दे रखा है, चूँकि हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, तो इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा आर माइनस एस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं आर माइनस एस इंटू आर माइनस एस। अब देखिए, चूंकि हमारा क्या है कि आर हमारा एक इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन देन देयर इज नो जीरो डिविजर्स। इसका मतलब यहाँ पे कोई जीरो डिविजर्स नहीं होगा, जीरो डिविजर्स नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या तो इसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया है कि चाहे आप किसी को भी जीरो रखेंगे, दोनों चूंकि सेम एलिमेंट है, तो हमने इसमें से एक एलिमेंट को जीरो रख लिया, तो आर माइनस एस इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू एस। तो हमारा साई क्या हो जाएगा, 1 to 1, या फिर इसको हम इंजेक्टिव कह सकते हैं। अब इसको हम कर्नल से भी प्रूव कर सकते हैं। कर्नल के लिए क्या होता है कि कर्नल ऑफ साई हमारा क्या आ जाए, सिंगल्टन 0। अगर ये आ जाता है तो ये हमारा क्या होगा, साई जो है वो 1 1 होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कर्नल में एक एलिमेंट ले लेते हैं आर, ठीक है। अब कर्नल में एलिमेंट आर का मतलब क्या हुआ कि अगर आर कर्नल साई में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट साई आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। साई आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा 0 होगा। आर हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, साई आर इज इक्वल्स टू 0, और साई आर हमारा किस तरह से डिफाइंड है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आर इंटू आर इज इक्वल्स टू 0। अब चूंकि आर हमारा इंटीग्रल डोमेन है, तो इसमें हमारा कोई जीरो डिविजन नहीं होगा, तो इसका मतलब या इसको जो है इनमें से कम एक को 0 होना पड़ेगा, चूंकि सेम एलिमेंट है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, आर हमारा क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, जो कि हमारा क्या आ गया, 0। इसका मतलब कर्नल साई में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, 0। तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया, सिंगल्टन 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि यहाँ पे कर्नल साई सिंगल्टन 0 है, इसका मतलब साई हमारा क्या होगा, 1 1, ठीक है। तो हैंस साई इज 1 to 1 मैप और इंजेक्टिव। अब हमें दूसरा क्या देख, दूसरा चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है, वो कहा है कि साई जो है वो हमारा एग्जैक्टली टू फिक्स पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, वी नो दैट अ पॉइंट फिक्स्ड बाय अ मैप साई इफ साई ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट जो है यानी आइडेंटिटी मैप है, तो वो हमारा फिक्स पॉइंट रखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमारा मैप किस तरह से डिफाइंड है, साई आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और हमें फिक्स पॉइंट निकालना है, तो साई आर को हमें क्या रखना पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा। तो आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर, इसको हम राइट हैंड पे ले जाएंगे। अब यहाँ से हम आर कॉमन लेंगे, तो आर आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कब 0 होगा, या तो हमारा आर जो है वो 0 होना चाहिए, या तो आर हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब इसके कितने फिक्स पॉइंट हो जाएंगे, 0 और 1, यानी साई 0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा और साई 1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। इसके अलावा हमारा कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था कि एग्जैक्टली 2 फिक्स पॉइंट, तो हमने उसके एग्जैक्टली 2 फिक्स पॉइंट भी निकाल लिए हैं। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।